लाहौर के नवाही इलाके में एक मामूली झगड़ा इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया कि मामू ने अपने भांजे के बाजू और टांगे तोड़कर उसके जिस्म को लोहे की सलाखों से दाग दिया। पक्का बुर्ज का रहायशी 20 साल बलाल 5 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। वो दर्जी था और किसी के पास काम करके घर के अखराजात पूरे कर रहा था। बिलाल के अहले खाना की उसके मामू अकरम से दरीना दुश्मनी चल रही थी और कई बार उनका झगड़ा भी हो चुका था। बिलाल के उर्सा के मुताबिक 31 जनवरी को उसके मामू अकरम ने उसे फोन करके अपने घर बुलवाया। बिलाल सुलह सफाई की नीयत से मामू के घर चला गया, जहां उसके मामू अकरम ने अपने बेटों अमजद और अफजल के साथ मिलकर उसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाते हुए उसके बाजू और टांगे तोड़ दी और फिर आहनी सुलाखें गर्म करके उसका जिस्म दागते रहे। बिलाल की हालत गैर होने पर उन्होंने उसे घर के बाहर फेंक दिया। मामू ने मैं कहता हूँ जाओ जरा से, जाओ अपने घर चले जाओ। बिलाल के घर वालों ने उसे फौरी तिब्बी इमदाद के लिए जनरल अस्पताल दाखिल करवा दिया, जहां 8 दिन तक मौतो हयात की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद बिलाल दम तोड़ गया। उसकी हिलाकत पर घर में कोहराम बर्पा हो गया। उन्होंने मेरे भाई के साथ इतने जुल्मी की है। 3 दिन मेरा भाई हॉस्पिटलों में धक्के खाता रहा है, लेकिन किसी ने हमारा मदद नहीं की। हमें नवाज शरीफ के आगे गुजारिश करती हूँ कि हमें शहबाज शरीफ के आगे गुजारिश करती हूँ, हमें इंसाफ दिए, हमें इंसाफ दिए। इत्तला मिलते ही बरकी पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा कर मुकदमा दर्ज कर लिया। पोस्टमार्टम के बाद लाश घर लाई गई तो वर्षा की चीखों पुकार ने आसमान सर पर उठा लिया। उसे मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वर्षा का कहना है कि बरकी पुलिस ने मुकदमे के इंदराज के बावजूद किसी मुलजम को गिरफ्तार नहीं किया। ये पुरानी रंजिश थी, उन लोगों ने एक बेस बनाई है लड़की की, लेकिन ये पुरानी रंजिश थी जिसका उन्होंने ये मेरे भाई के साथ इतना जुल्म किया है। मकतूल बिलाल के वर्षा ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजमों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए, क्योंकि मुलजम बाअसर हैं और उन्हें मुकदमा वापस लेने के लिए धमकियां दे रहे हैं। जौहर टाउन लाहौर के एक्सपो सेंटर में जारी भारतीय मसनूआत की 3 रोजा नुमाइश के दूसरे रोज डायमंड का हार चोरी कर लिया गया, मगर पुलिस ने खिलाफ तवक्को न सिर्फ चोर को गिरफ्तार किया बल्कि उससे कीमती हार भी बरामद कर लिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तजारत की बहाली के लिए एक तवील अरसे से कोशिश जारी है। इस सिलसिले में एक्सपो सेंटर जोहर टाउन में इंडिया शो के नाम से 11 फरवरी को भारतीय मसनूआत की नुमाइश शुरू हुई, जिसके दूसरे रोज लोगों की एक बड़ी तादाद सेंटर में मौजूद थी।
शाम को जब ताजरों ने अपने स्टॉल बंद किए तो इंकशाफ हुआ कि उनके सामान से एक इंतहाई कीमती डायमंड सेट गायब है, जिस पर नुमाइश के मुंतजमीन ने पुलिस को इतला कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तमाम सूरत हाल का जायजा लिया और सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, मगर इस फुटेज से हार की चोरी का इल्म ना हो सका, इसलिए कि जिस तरफ से हार चोरी हुआ था वहाँ कोई कैमरा नस्ब नहीं था। मुल्क की तारीख में इस वक्त जब ये इंसिडेंट हुआ है, जिसकी FIR नंबर 188/12 नवाब टाउन पुलिस स्टेशन लाहौर, जिसमें एक्सपो सेंटर से एक हार जो है एक एग्जीबिशन से वो चोरी हो गया, तो हमारे लिए पंजाब पुलिस और उसके बाद लाहौर पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था और ये मुल्की वकार, रिस्पेक्ट और ऑनर का मैटर था और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कर्ज नहीं रखना चाहते थे। किसी भी मुल्ज़म को अरेस्ट करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ होती है डेडिकेशन एंड डिवोशन होती है। हमारे ऊपर ये, मैं प्रेशर नहीं कहूँगा कि हमारे ऊपर प्रेशर था, हम मॉरली हम लोग थे इस चीज़ में कि हमने ये पकड़ना है। और ये सबसे ज़्यादा हमारे पास इस वक्त बहुत सारे केसेस के अलावा दिस वाज द प्रायोरिटी 1 केस कि हमारे नेशनल लेवल पे हमारी एम्बैरेसमेंट हुई है। इस मुकदमे की तफ्तीश थाना नवाब टाउन पुलिस के अलावा CIA भी कर रही थी। CIA ने अपने नेटवर्क के जरिए मुख्तलिफ रिकॉर्ड याफ्ता अफराद को शामिल तफ्तीश किया। इस दौरान पुलिस को इतला मिली कि मार्केट में एक शख्स हार फरोख्त कर रहा है। पुलिस ने बाकायदा प्लानिंग के तहत हार सेट खरीदा और फिर एक मुलजम शकील को हिरासत में ले लिया। SP CIA लियाकत अली मलक का कहना है कि हार की चोरी से पाकिस्तान की बदनामी हो रही थी। पुलिस ने 2 रोज में मुलजम को गिरफ्तार करके हार सेट बरामद कर लिया। हमारे पास अपना एक डेफिनेटली इन्फॉर्मर्स थे, दे वर्कड ऑन दैट और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको प्लान करके ट्रैप करके हमने जो हमारा एक फील्डिंग लगाई हुई थी इन्होंने, हमने ये हार उससे परचेज़ किया है और जो बाकी पोर्शन थे ये वाले ये बाद में परचेज़ किए हैं। हम चाहते थे कि मुकम्मल ख़रीद लें, अदरवाइज़ हमने इसको विदिन 24 आवर्स वर्कआउट कर लिया हुआ था। हमारे पे एक कर्ज थी इंडिया की और हम अपने मेहमानों को इस कर्ज के साथ वापस नहीं लौटाना चाहते थे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुरखरू हुए हैं कि हमने अक्यूज्ड को भी अरेस्ट कर लिया है और हमने जो स्टोलन प्रॉपर्टी थी वो भी रिकवर कर ली। शकील वल्द मोहम्मद जमील मुजाहिद नगर जंडियाला रोड शेखुपुरा का ये रहने वाला है और ये पहले जेब तराशी की कुछ वारदातों में इन्वॉल्व रहा है। मुलजम शकील का कहना है कि वो जंडियाला शेर खां का रहायशी है और कत्ल के एक मुकदमे में जेल जा चुका है। इसके अलावा जेब तराशी के मुकदमों में भी उसका रिकॉर्ड था। वो दोस्तों के साथ लड़कियों से छेड़खानी की नीयत से एक्सपो सेंटर गया था, जहां मौका मिलने पर हार सेट चोरी कर लिया। पुलिस ने उसके रिकॉर्ड की मदद से उसे घर से गिरफ्तार किया है। सर वो अंदर चले गए जी, दोस्त यार थे, उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा उधर नुमाइश लगी हुई है, सनती नुमाइश सोने की, उधर ना इश्क मशूकी के लिए जा रहे हैं, हमने तुमने जाना था। मेरे पास टाइम नहीं था, मैं दूसरे दिन उधर चला गया हूँ। वो रश लगा हुआ था, हार वैसे ही पड़े थे, मैंने उठा के जैकेट में डाल लिया उधर। मैं TPR का ना मतलब कि बच्चों की लड़ाई हो गई थी, वो अटैक हो गया था दिल का, उसका 302 का पर्चा हो गया था। TPR सोल का काम करता हूँ, उधर से इन्होंने शनाख्ती कार्ड के ड्रेस पे ऐसे सुबह मुझे पकड़ के एक्सपो सेंटर से चोरी होने वाले हार सेट की फौरी बरामदगी से पुलिस फोर्स ने साबित कर दिया है कि वो जिस जुर्म का सुराग लगाना चाहें फौरी लगा सकते हैं। शहरियों का कहना है कि अरबाबे इख्तियार पुलिस हुकाम को हिदायत करें कि वो आम शहरियों के साथ होने वाले जराइम का सुराग भी इसी फुर्ती से लगाएं। कैमरामैन मुर्तज़ा इजाज के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। रावलपिंडी के थाना सिविल लाइंस के इलाके में देरीना दुश्मनी पर 3 अफराद को कत्ल करने वाले मुल्जिमान को पुलिस 1 माह गुजरने के बाद भी गिरफ्तार नहीं कर सकी। दरीना दुश्मनी पर कत्ल की वारदातों में कई कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं और ऐसे मुकदमात में पुलिस की सुस्ती मजीद खून खराबे का बायस बनती है। थाना सिविल लाइंस के इलाके मरीड हसन में मामूली तलकलामी पर शुरू होने वाली लड़ाई में 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। खानवेज नामी शख्स और मुस्तफ़ा जदून के दरमियान दुश्मनी थी, ताहम चंद माह कबल दोनों में सुलह हो चुकी थी। पुलिस के मुताबिक 5 जनवरी को मुखालिफ फरीक ने मुस्तफ़ा जदून को वालिद अशरफ
और मामू हबीब समेत घर के करीब से गुजरते हुए गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। गुलाम मुस्तफ़ा को 4 फायर जो है ना लगे थे, 2 फायर इधर सीधे लगे थे और एक बाजू पे था और एक इधर से लगा था। कन्वेज खान ने मेरे वालिद की तरफ फायरिंग की और इतने में मस्कीन खान जो था वो मेरे मामू की तरफ आया फायरिंग करते हुए। तंग पुल्ली की साइड से घर की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में जो उनसे ना मस्कीन, खनवेज और 2 नामालूम अफराद ने छुपे हुए थे, अचानक सामने आके इन पे फायरिंग कर दी और इन्हें नाक कत्ल किया है। 12:30 बजे दिन का वकूआ है जी। इसमें हर बंदे ने देखा है उन्हें। थाना सिविल लाइंस की पुलिस ने तहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन 1 माह गुजरने के बाद भी FIR में नामजद 12 मुल्जिमान में से सिर्फ 1 को गिरफ्तार किया जा सका। आला कारकर्दगी पर SHO थाना सिविल लाइंस राजा मुसद्दिक मुकदमे में होने वाली पेशरफ्त से आगाह करने को तैयार नहीं। इस इलाके में गुज़िश्ता चंद माह से कत्ल की वारदातों में गैर मामूली इजाफा हो रहा है और यहीं पर अदालत में पेशी पर लाए गए 3 मुल्जिमान को राहगीर समेत कत्ल कर दिया गया था। हम उनके साथ लड़ तो नहीं सकते, हमारा तो ये काम अपील करते हैं बड़े लोगों से कि भाई हमें इंसाफ मिले और हमारे मुजरम जो हैं जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। हमारे मुजरम दिन दिहाड़े यहाँ पे फिरते हैं, ठीक है जी। 8 बंदे हैं, उसमें 4 बंदे 109 में है, ठीक है जी। 11-12 बंदे हैं। जिस जगह मीटिंगें हुई हैं, जिस जगह पे उनकी पूरी फैमिलियाँ गायब हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि हमें पता नहीं है। मकतूल के वर्सा पुलिस के नारवा रवैये के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना है कि मुल्जिमान की निशानदेही के बावजूद गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा रही। दरीना दुश्मनी के दोनों फरीकैन आपस में रिश्तेदार हैं। मकतूल मोहम्मद अशरफ की बेटी FIR में नामजद एक मुल्जिम की बीवी है। उसका कहना है कि मुल्जिमान ने मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ इसके प्यारों को मौत के घाट उतारा। पहले अपने अम्मी अब्बू को घर में आके 4 तारीख को बताया, तो इन लोगों ने जो है ना कहा हमारी कुरान पाक के ऊपर सुलह हुई है, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। कत्ल करके फिर मेरा जेठ घर में आके मुझे कहता है कि जाओ अपने बाप का और भाई का अशर देखो, हमने उन लोगों के साथ क्या किया है। आगे धमकियां भी दे कर गए हैं। 3 घरों के कफील प्यारों को अफसुर्दा छोड़ गए। बुरसान आला हुकाम से अपील की है कि मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करके कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। बंदा पकड़ के लेके आते हैं, मेरा बेटा ये साथ लेके जाते हैं, किसी को पकड़ के भी लेके आते हैं ना, उसे छोड़ देते हैं, दूसरे दिन छोड़ देते हैं। कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, कोई इंसाफ किसी जगह नहीं मिल रहा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं, ये किधर जाएंगे? इनका खुद वाले की मरीज हो। अवामी हलकों का कहना है कि अगर 3 घरों का सुकून छीनने वाले कानून की गिरफ्त में ना आ सकें तो मुतासरा फरीक कानून हाथ में लेने की कोशिश करता है, जो इंतहाई खतरनाक हो सकता है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। रावलपिंडी में 1 साल के दौरान रिश्ते के तनाज़ात, पसंद की शादी और ताल्लुकात के अफशां पर 57 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। दुनिया भर में आज वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर मोहब्बत करने वाले जोड़े और दोस्त एक दूसरे को तोहफे देते हैं और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। कुछ लोग इस रस्म की शदीद मुखालफत करते हुए कहते हैं कि इसका हमारी सकाफत से कोई ताल्लुक नहीं। इसके बावजूद हमारा नौजवान तबका तेजी से इस त्योहार में राग़िब हो रहा है, मगर देखने में आया है कि इश्क व मोहब्बत के कई वाक़यात का अंजाम हमारे माशरे में इंतहाई दर्दनाक मोड़ पर ख़त्म होता है। जिला रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता 1 साल के दौरान 321 अफराद को कत्ल किया गया, जिनमें प्यार और मोहब्बत करने वाले और उनको रोकने वाले भी शामिल थे। ज़मीन के तनाज़ात के बाद सबसे ज़्यादा कत्ल के वाक़यात की वजह रिश्ते के तनाज़ात और पसंद की शादी का होना या ना होना है। गुज़श्ता साल के दौरान कत्ल के ऐसे वाक़यात पर नज़र दौड़ाई जाए तो इन वजूहात पर कत्ल किए जाने वालों की भी बड़ी तादाद है। थाना सिविल लाइंस के इलाके लालकुर्ती में हॉस्टल पर काम करने वाली 2 बहनों को असद नामी नौजवान ने कत्ल कर दिया, जबकि इनकी बहन शदीद जख्मी हो गई थी। असद मकतूला सायरा से शादी का ख्वाहिशमंद था और इनकार पर इसे कत्ल कर दिया। कातिल को आज तक गिरफ्तार न किया जा सका। असद अली सायरा नाज, मेरी बड़ी बहन सायरा नाज से चोरी शादी करना चाहता था।
जिसकी वजह से सायरा नाज ने इनकार किया है। तो वो अचानक से आया हॉस्टल में, हम तीनों एक ही रूम में थे, तो उसने फायरिंग शुरू कर दी है।